वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ तमाम व्यूअर्स ने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, क्योंकि ये एक ऐसा कल्प्रिट है जो कि इंसान को या तो मफलूज कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फालिज हो जाए, या फिर इस दुनिया से रुखसत भी कर सकता है। जैसे कि सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, और आप शायद बेहतर समझते भी होंगे कि आपने अपने इर्द गिर्द में, अपने ख़ानदान में शायद सुना होगा कि यंग एज में अचानक जो डेथ्स हो रही हैं, बहुत यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, फालिज हो रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि वो यंग एज जिसमें इंसान जो है ब्रेड अर्नर होता है, अपनी फैमिली का मेन सपोर्टर होता है, अगर उस वक्त वो बिस्तर पे लेट जाए या इस वक्त वो दुनिया से चला जाए तो वो तो चला गया या वो मफलूज हो गया, लेकिन पूरी फैमिली सफ़र करती है। और जो इलाज है, सबसे बड़ी बात, आजकल इलाज बहुत महंगा है, लेकिन इनसे बचाव कैसे पॉसिबल है, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम की एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और तिब की दुनिया का एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम डॉक्टर बशीर हनीफ साहब, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चीफ़ ऑफ कार्डियोलॉजी तब्बा इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी खदमात हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपर्टीज़ हैं अपनी फील्ड के वाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है डॉक्टर साहब। टॉपिक तो ज़रा संजीदा है, लेकिन एक बात पहले पूछना चाहूँगा, आप तो क्योंकि कितने साल अमेरिका में रहे हैं? 13 साल 13 साल। तो कल आप भी वैलेंटाइन डे मनाएंगे अकीदत के साथ? अभी तक तो नहीं मनाया। अभी तक नहीं मनाया? अभी तक नहीं मनाया। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो वैलेंटाइन डे वगैरह पहले मना चुके होंगे, अब जिन जिन ख़वातीन को फूल वूल दिए होंगे, तोहफे दिए होंगे, बाद में अमूमन ये होता है, पता चलता है कि उनकी शादी का कार्ड आ जाता है, अब उनके बच्चों के माम हो चुके हैं, दिल टूटे हुए होते हैं। ऐसे दिल टूटे हुए लोगों के का कोई इलाज है आपके पास? ऐसे दिल टूटे लोगों का इलाज हमारे पास तो नहीं है। लेकिन यह है कि अगर वाकई कुछ लोगों को एक्चुअली अगर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसमें डेफिनेटली हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, दिल टूट जाता है। हाँ, तो उसमें फिर जो है अगर वाकई और जो कल तमाम लोग मनाएंगे या अभी आज रात से शॉपिंग सेंटर में आप जाइए, खैर तो उनके लिए कोई मशवरा है? उनके लिए मशवरा है कि इसको लाइटली लें, इतना सीरियसली ना लें इन चीज़ों को, चलें, क्योंकि अगर ज़्यादा सीरियसली लें तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे बड़ी बात, एक बात जो कि मैंने अभी शुरू में कही, एक ज़माने में तासुर ये था कि हार्ट अटैक या फालिज ओल्ड एज में होता है, चलो जब होंगे 70s में देख लेंगे। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है, जो एग्जांपल अभी इस हफ्ते मैं जिन लोगों को जानता हूँ इत्तेफाक से, उन्हें एक 40 साल के साहब को हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। एक और उनसे भी कम एज के साहब जो थे, वो मेरे कॉलेज के सीनियर भी, उनको फालिज हो गया। यंग एजेस में हार्ट अटैक्स और ब्रेन अटैक का इंसिडेंस बढ़ नहीं गया? सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है कि हार्ट का प्रॉब्लम जो है वो यंग एज में बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान में तो लिटरली आप यकीन करें कि आप तो 40 साल की बात कर रहे हैं, 30 साल इवन 20s में लोगों को जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है। 20s में मतलब ये है कि अमेरिका में जैसे आपने कहा मैं रहा इतना अर्सा, लेकिन कभी भी मैंने लिटरली अगर 40s में भी किसी को हार्ट अटैक आज के साथ कोई आता था तो लोग परेशान हो जाते थे कि ये हो नहीं सकता, अगर चेस्ट पेन हुआ तो कहते थे हार्ट का नहीं कुछ और होगा। जबकि यहाँ पे लिटरली 20s में जो है लोग चेस्ट पेन के साथ आते हैं और उनको मेजर हार्ट अटैक हो रहा होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही है, एक तो खैर जेनेटिकली हम डिसएडवांटेज हैं कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल जेनेटिकली कम है और हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो थोड़ी छोटी हैं, लेकिन उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा होता जा रहा है कि लिटरली खाने पीने हमारे वो सारे फास्ट फूड्स आ गए हैं यहाँ पे, एक्टिविटीज़ हमारी कम से कम होती जा रही हैं, हमारा लाइफस्टाइल वेस्टर्न होता जा रहा है और फूड और एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन वेस्टर्न में तो हार्ट अटैक कम है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हार्ट अटैक तो कम है, लेकिन वहाँ पे एक तो खैर जेनेटिकली उनका थोड़ा सा एडवांटेज है कि उनका इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो फिर भी वहाँ पे अभी कुछ ना कुछ अवेयरनेस है लोगों में, और वो ये है कि वो एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करते हैं। जबकि यहाँ पे जो है वो अवेयरनेस अभी क्रिएट नहीं हुई है और उसमें जो है एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और जैसे कि मैंने फिर कहा कि हमारा एक खैर एनवायरनमेंट का भी फैक्टर है कि जी स्मोकिंग बहुत कॉमन है, एक्टिव नहीं तो पैसिव स्मोकिंग आप कर रहे होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। फिर दूसरे रिस्क फैक्टर जिसमें मैंने बात की कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम है क्योंकि एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है, और फिर दूसरे रिस्क फैक्टर्स हमें पता ही नहीं होता। कई लोगों को जो है वो यंग एज में डायबिटीज़ हो गई है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वो चेक ही नहीं करवाते, उनको पता ही नहीं चलता, जब पता चलता है उस वक्त तक देर हो चुकी होती है, ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, तो इसलिए उसका फ़ायदा। अच्छा, हमारे माशरे में डॉक्टर के पास जाना सिर्फ उस वक्त समझा जाता है जब आपको एक्चुअल कोई तबीयत ख़राब हो, कोई तकलीफ हो रही हो तो डॉक्टर के पास जाओ। बिल्कुल सही बात। वैसे तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं जब किसी, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, जब किसी को
कहा जाता है आपको कभी कोई काम है बता दीजिएगा, अल्लाह माफ़ करे, डॉक्टर से दूर रखे। मतलब भाई डॉक्टर से रिश्ता ज़रा जल्दी जोड़ लोगे तो हमेशा डॉक्टर से आप दूर ही रहोगे तकलीफ के साथ। एक कॉलर उनको शामिल करते हैं, फिर मैं आपसे गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंस पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? इकबाल कराची से। जी कौन सा? शिराज। कैसे हैं शिराज, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे असल में अपने भाई के बारे में बात करनी थी। जी जी। उनको कोलेस्ट्रॉल का कुछ मसला है। उनकी मतलब कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनकी जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है। उनको काफ़ी वाइब्रेशन फील होती है, मतलब उनकी हार्ट बीट भी उस साइड से बड़ी हुई होती है। तो उन्होंने मतलब टेस्ट वगैरह करवाए हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा मेरे ख्याल से बड़ा हुआ है। कहीं तो आप मैं आपको बता सकता हूँ? जी बिल्कुल बताइए। जी उनका सीरम कोलेस्ट्रॉल है 199 और सीरम ट्राइग्लिसराइड्स है 226 और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 39, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 132, ठीक है, और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल 45। लेकिन उसको काफ़ी इस सोच को मतलब परेशान होते हैं। उम्र कितनी है आपके भाई की? उनकी है 30। ये बताइए स्मोकिंग वगैरह करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। वजन कितना है उनका? उनका वेट है 65। और हाइट उनकी है 5'6". डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? और कोई तकलीफ इसके अलावा तो नहीं? चलने फिरने? नहीं, चलने फिरने में नहीं है उनको। मतलब किसी डॉक्टर ने रिकमेंड की थी ईटीटी, वो उन्होंने तबा से ईटीटी भी करवाई थी। उनका हार्ट का कोई इशू सामने नहीं आया था। तकरीबन 13 मिनट उन्होंने एक्सरसाइज की थी ईटीटी मशीन पे, और उसके बाद बाकी उनके सारे मतलब एक दफ़ा किसी ईसीजी में थोड़े से चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से उनको कार्डियो वालों ने 1 दिन के लिए एडमिट भी किया था। लेकिन वो जब उन्होंने फर्दर टेस्ट वगैरह करवाए तो उसकी मतलब हार्ट का कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आया। अच्छा, तकलीफ आपने बताया उल्टे साइड जो है सुन हो जाता है। हाँ, मतलब थोड़ा वाइब्रेशन सी फील होती है और पाँव तक वो वाइब्रेशन जाती है। पाँव तक वाइब्रेशन है। और कभी मतलब उनका जो पेट है वहाँ पे भी वाइब्रेशन होती है। कभी कभार वो हाथ रख के चेक करते हैं तो बिल्कुल धक धक जैसे हो रही होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शिराज साहब जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। डॉक्टर साहब पहले तो ज़रा बता दीजिए कि शिराज साहब के भाई का क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि इसका डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इसका हार्ट से कोई ताल्लुक है। जो सिम्टम वो बता रहे हैं कि वाइब्रेशन सी होती है, और अगर ईटीटी भी उन्होंने करवा लिया, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तसल्ली के लिए अगर करवा लिया है तो वो माशाल्लाह 13 मिनट अगर उस पर चले हैं, कोई सिम्टम्स नहीं हुए तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है। कोलेस्ट्रॉल भी इनका इतना ज़्यादा हाई नहीं है। ट्राइग्लिसराइड थोड़े से बड़े हुए हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर इनको कोई और नहीं है। अगर किसी को रिस्क फैक्टर दूसरे हों तो फिर हमें ज़्यादा अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। फिर इनका एलडीएल भी बड़ा हुआ है, क्योंकि अगर किसी को लेट्स सी खुदा न खास्ता डायबिटीज़ हो या इनको हार्ट का प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका हो तो फिर ये एलडीएल भी 132 नहीं होना चाहिए, बल्कि 70 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं और हार्ट का प्रॉब्लम पहले नहीं हुआ तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल इनका रीज़नेबल है, इसमें सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टिल आई वुड से कि जी डाइट और एक्सरसाइज ये चीज़ें ज़रूरी हैं प्रिवेंशन के लिए, लेकिन इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इस तरह वाइब्रेशन से बता रहे हैं, आगे से एग्जामिन करके पता चलेगा। मोस्ट लाइकली ये कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, मस्कुलर भी हो सकता है। से कह रहे हैं पाँव तक जो है एक साइड पे बिल्कुल वाइब्रेशन से होती है। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, सेंसेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी नर्व्स जो हैं वो डील कर रही होती हैं, और ब्रेन उसका हेडक्वार्टर है, और ब्रेन से फिर वो नीचे नर्व्स आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड आती हैं। एक मशवरा ये है आपके लिए कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट से एक दफ़ा रुजू कर लीजिए। ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपने एवेलुएट करा लिया, लेकिन लाइक ये कि न्यूरोलॉजिस्ट से रुजू कर लें तो उम्मीद है कि आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल लोगों की समझ में नहीं आता, ये कहाँ किस बला का नाम है? कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली ये समझ लें कि एक केमिकल है जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है। बहुत से एसेंशियल बॉडी में जो फंक्शन होते हैं या हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और वो सारा बॉडी का काम जो है वो अंजाम देते हैं। और ये ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल ऑलमोस्ट 60 से 70% बॉडी के अंदर बनता है। खाने पीने से सिर्फ तकरीबन 30-40% आता है। ठीक है, तो ये नहीं है कोलेस्ट्रॉल ख़राब भी है, बुरा ही है। कोलेस्ट्रॉल मतलब ये है कि बॉडी के लिए ज़रूरी भी है अगर एक लिमिट के अंदर हो। अच्छा, अब इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल मुख्तलिफ़ तरह के जो हम चेक करते हैं खून में, उसमें एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर उसको टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर मल्टीपल चीज़ें आती हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल में जैसे अभी उन्होंने बताया एलडीएल होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि वो जाके आर्टरीज़ में डिपॉजिट होता है। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड है, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो भी आर्टरीज़ के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, वो क्या करता है,
वो डिपॉजिट नहीं होता, बल्कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, इसको अपने साथ ले जाके जिगर में जो है उसको ब्रेक डाउन करके उसको कंज्यूम कराता है। तो उसकी वजह से जो है गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि HDL है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, और उसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। बल्कि ये कहते हैं कि अगर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल 60 से ज़्यादा है तो फिर ये नेगेटिव रिस्क फैक्टर है। नेगेटिव रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि अगर लेट्स सी किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या किसी का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको वो नेगेट कर देता है, उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म कर देता है। तो जितना हाई हो उतना अच्छा है। लेकिन ये LDL और ट्राइग्लिसराइड जो है ये जितना ज़्यादा उतना ही ख़राब है, जितना कम हो उतना अच्छा है। अक्सर लोग आते हैं कि जी मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम हो गया है, वो एज सच बहुत ही कम कोई नंबर नहीं है और ना ही उसकी वजह से कोई मसला होता है। जितना आजकल ये है लो हो उतनी अच्छा है। मल्टीपल स्टडीज़ की गई हैं। पहले था कि जी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 130 से कम होना चाहिए, फिर देखा गया कि 100 से कम हो तो और फ़ायदा होता है, अब देखा गया 70